हेलो दोस्तों, मैं अनूप राठौर। स्वागत है आप सभी का AR स्मार्ट स्टडी में। तो कैसे आप सब? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ने वाले पाइप और टंकी। ये पाइप और टंकी का सेकेंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको मैंने बड़ी बेस से समझाया है। तो आइए अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और हर उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा यदि इस चैप्टर से आ रहा है। तो आइए अब हम उसके आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, पाइप ए की क्षमता B से 60% अधिक है। यदि B किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है तो बताओ पाइप ए उसे कितने समय में भरेगा। तो आइए इसको हम बड़ी ही सरल तरीके से लगाने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, यदि A की कार्य क्षमता B से कितनी अधिक है? 60% अधिक है। A की कार्य क्षमता B से 60 अधिक है। अगर इसकी कितनी होगी? हमने मान ली इसकी यदि 100 होगी तो इसकी 60 अधिक होगी, तो इसकी कितनी होगी क्षमता? 160। ये हमारी दी गई है क्षमता। अब क्या करते हैं, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। 0 से 0 खत्म, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ये A की क्षमता और ये B की क्षमता। एक बात बता दें हम आपको कि क्षमता के अपोजिट हमेशा क्या होता है? समय होता है। क्षमता का अपोजिट क्या होता है? समय होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जब क्षमता अधिक होगी तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। जब क्षमता कम होगी तो समय को ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर समय, क्षमता के अपोजिट क्या होता है? समय। तो आइए क्वेश्चन को हम करते हैं। यहाँ से नहीं करना हमें, क्वेश्चन यहीं से लग जाएगा। हमने ये बता दिया ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर दिया गया है, यदि B किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है। B की क्षमता कितनी है? 5। B की क्षमता कितनी दी गई है? 5। और ये क्या करता है? 20 मिनट में भर देता है। यानी जो हौज होगा वो कितने लीटर का होगा? 20 पंचे 100, यानी वो जो हौज होगा वो कितने का होगा? 100 लीटर का होगा। अब ये पूछा गया है, यदि A उसे कितने समय में भर सकता है? हौज कितने का? 100 का। A की क्षमता कितनी? 8। ये 8 के हिसाब से भरेगा तो A कितने समय में भर देगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25/2। इसको हम बोल सकते हैं 12 सही 1/2 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला। तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, 2 नलों की क्षमता है 4:7 के अनुपात में। यदि दूसरा नल पहले नल की अपेक्षा टंकी को भरने में 30 मिनट कम समय लेता है तो बताओ दोनों नल उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर दिया 2 नल की क्षमताएं। हमने मान लिया नल A और B हैं। इनकी क्षमताएं कितनी दी गई हैं? 4 और 7 दी गई। यदि दूसरा नल पहले नल की अपेक्षा 30 मिनट कम समय लेता है। अच्छा, ये क्या है? ये हमारी क्या है? क्षमता है। ये क्या है? क्षमता। क्षमता के अपोजिट क्या होता है हमारा? समय। समय क्या होता है? अपोजिट मतलब उल्टा। 7 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। तो समय कितना हो गया? 7:4। अब क्वेश्चन ने ये कहा है, दूसरा नल पहले नल की अपेक्षा 30 मिनट कम समय लेता है। दूसरा नल पहले नल की अपेक्षा 30 मिनट कम समय लेता है। वैसे अगर देखें तो कितना समय कम ले रहा है? 3 किसके बराबर होगा? 30 मिनट के बराबर होगा। तो 1 मिनट, तो 1 किसके बराबर होगा? 3 एकम 3, 10 मिनट के बराबर होगा। 1 10 मिनट के बराबर होगा। सॉरी, यहाँ 10 लिखा, 10 मिनट के बराबर होगा। 1 10 मिनट के बराबर होगा तो 4 कितने मिनट के बराबर होगा? 40 मिनट। जबकि यहाँ पर 10 सते 70 मिनट के बराबर होगा। यहाँ पर हमें पता चला कि A को कुल समय कितना लग रहा है? 70 मिनट, और जबकि B को कितना समय लग रहा है? 40 मिनट लग रहा है। तो A को 70 मिनट और B को 40 मिनट। क्वेश्चन ने ये बोला है, तो बताओ दोनों नल उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। तो दोनों नल, A कितने मिनट ले रहा है? A ले रहा है 70 मिनट और B कितने मिनट ले रहा है टंकी को भरने में? 40 मिनट। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं। कितना हो जाएगा? 80। 7 चौक 28 यानी 280। 7 चौक 28, 4 सते 28। अब यहाँ पर A की क्षमता कितनी हो गई? 4 और B की क्षमता कितनी हो गई? 7। टंकी कितने लीटर की है? 280 लीटर की। यदि दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ने ये पूछा है। 7 और 4 कितने हो जाएंगे? 11। तो 11 दूनी 22। यहाँ पर कितना बचा? 6, 60 हो गए। 11 पचे 55, कितना बचा? 5/11 मिनट में टंकी को भर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो आइए कुछ अगले टाइप के क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और एक दूसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हो, टंकी कैसी हो, पूर्णतया भरी हो, और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, पाइप ए किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। ये क्या है, भरने वाला पाइप है। जबकि एक दूसरा नल हमने मान लिया बी, ये क्या करता है, ये टंकी को क्या करता है, खाली करता कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो हम लोग टंकी मान लेते हैं, हमने मान ली टंकी 20 की है, तो 5 चौके 20 और 4 पंचे 20, 5 चौके 20, 4 पंचे 20। अब ये बोला है यदि टंकी पूर्णतया भरी हो तो टंकी, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। टंकी कितने की है, 20 की है। अब दोनों नल एक साथ खोले जाएंगे, ये ए है, ए 4 तो भरेगा लेकिन ये उसी समय कितना कर देगा, 5 खाली कर देगा। क्यों, क्योंकि टंकी पूर्णतया पहले से भरी है, ये 4 तो भरता उसी टाइम और ये 5 खाली करता, मतलब प्रत्येक बार में टंकी 1 खाली हो रही है। तो यहाँ पर जो खाली करने की क्षमता अधिक होगी वो कितनी होगी, 1। तो 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 क्या कर रहा है, 4 भर रहा, उसी टाइम ये 5 खाली कर रहा है, तो 1 एक्स्ट्रा खाली कर रहा, और टंकी पहले से पूर्णतया भरी है, भरी है तो हर बार में 1 खाली हो रहा, और टंकी 20 लीटर की, एक खाली कर रहा, तो 1 से भाग देंगे तो कितने समय में खाली हो जाएगी, 20 घंटे में खाली हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। तो आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। उस पर 2 घंटे तक एक साथ काम करने के बाद सी को बंद कर दिया गया और ए तथा बी ने उसे 7 घंटे और लेकर भर दिया। अकेले सी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अकेले सी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, मतलब सी को भरने में कितना समय लगेगा। हमें क्या पता चल जाए, यहाँ पर अगर हमें सी की क्षमता पता चल जाए तो क्वेश्चन को हम आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन दिया है, ए, बी और सी 3 नल एक साथ किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ये दिया है, हमने टंकी मान ली, यहाँ पर इतना ही दिया, तो टंकी को मान लेते हैं हम 6 ही। क्या मान लेते हैं, 6 का अगर हम एलसीएम बोले तो 6 ही आएगा, 6 एकम 6। अब ये कहा गया है, यदि तीनों नलों को 2 घंटे तक एक साथ खोल दिया गया और तीनों की क्षमता कितनी, 1, और 2 घंटे तक एक साथ खोल दिया गया तो 2 एकम 2, यानी 6 में जब 2 भर जाएगी तो टंकी कितनी बचेगी, 4। अब इसके बाद क्या किया कि सी को बंद कर दिया गया। जब सी को बंद कर दिया गया तो ए और बी 7 घंटे में भर देते हैं। ए और बी कितने घंटे में भर देते हैं, 7 घंटे में ये 4 को भर देते हैं। तो यदि हम 7 से भाग दे दें, कार्य में जब समय से भाग देते हैं तो क्या आती है, क्षमता आती है। तो यहाँ पर ए और बी की क्षमता भी हमें पता चल गई, 4/7 है। और यहाँ पर ये भी पता चल गया कि तीनों की क्षमता कितनी है, 1 है। और हमने बोला है यदि सी की क्षमता पता चल जाए तो क्वेश्चन को हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो क्या है कि तीनों की क्षमता कितनी, 1, और तीनों की क्षमता में से यदि हम ए बी की क्षमता हटा दें तो सी की क्षमता आ जाएगी। ए बी की क्षमता भी पता, 4/7, तो 4/7, 7 एकम 7, यहाँ से किसकी क्षमता आएगी, सी की। 7 एकम 7 में 4 गए तो कितना आएगा, 3/7, सी की क्षमता पता चल गई। अब ये कहा गया है कि सी को टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी कितने की हमने मानी, 6 की। जब टंकी 6 की मानी है और सी की क्षमता कितनी, 3/7, 3 दूनी 6, ये जो 7 है ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, तो 7 दूनी 14, यानी सी कितने समय लेगा, सी कितना समय लेगा, 14 घंटे में टंकी को भर देगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है, 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट व 45 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 24 मिनट में भर जाए। टंकी कितने मिनट में भर जाए, 24 मिनट में। यहाँ पर दिया है नल ए 36 मिनट में भर सकता है और जबकि एक नल बी है ये 45 मिनट में भर सकता है। दोनों भरने वाले हैं, ये यहाँ क्या है, दोनों भरने वाले हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180 कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ कितनी बार जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। तो
क्या है कि कितने मिनट बाद नल बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 24 मिनट में भर जाए। मतलब ए को कितने मिनट बाद, सॉरी, बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया जाए टंकी 24 मिनट में भर जाए। तो 24 मिनट तक ए तो बंद नहीं हुआ, ए तो कंटिन्यू चलता रहा है। 5 के हिसाब से 24 मिनट तक चला होगा तो टंकी कितनी भर दी होगी ए ने। यहाँ ए ने टंकी कितनी भर दी होगी, 24 पंचे 120, 180 में यदि 120 ए ने भर दी तो बची कितनी 60, और ये 60 किसने भरी होगी, बी ने भरी होगी। बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता कितनी है, 4। 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी बी ने कितनी देर काम किया होगा, 15 मिनट। 15 मिनट तक ये क्या बोला है कि बी को कितने मिनट बाद बंद कर दें, बी को 15 मिनट बाद बंद कर दें तो टंकी पूर्णतः कितने मिनट में भर जाएगी, 24 मिनट में भर जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब आइए सीखते हैं टंकी की धारिता वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक पाइप किसी टंकी को 8 मिनट में भर सकता है, एक अन्य पाइप 1 मिनट में 6 किलोलीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 20 मिनट में भर सकती है। टंकी की धारिता क्या है। तो आइए अब हम सीखते हैं टंकी की धारिता वाले क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया नल ए, ये क्या करता है, ये पानी को भरता है कितने मिनट में, 8 मिनट में भरता है। एक अन्य पाइप है, वो क्या करता है, नल को खाली करता है। उसकी गति दी गई है कि 6 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या करता है, खाली करता है। ये हमारी गति दी गई। इसको हम क्या करते हैं, अलग लिख लेते हैं, क्योंकि हमारी जो टंकी की धारिता है वो यहीं से निकलेगी। आइए अब आगे क्वेश्चन करते हैं कि उसने कहा यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, ये भरने वाला तो खुला है, यहाँ पर खाली करने वाला भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगता है, 20 मिनट का समय लगता है। आइए अब हम इसे करते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 40, 8 पंचे 40 और 20 दूनी 40। अब यहाँ पर ये 5 क्या और 2 क्या, यानी ए 5 की गति से भरता है, लेकिन जब बी को भी खोल दिया जाता है तो उसकी गति कितनी हो जाती है, 2। तो यहाँ पर जो बी की क्षमता होगी वो 3 होगी। क्यों होगी, ए पहले 5 की गति से पानी को भर रहा था, जब बी भी खुल गया ये पानी को क्या कर रहा है, निकाल रहा। जब बी भी खुल गया तो ये कितना भरने लगा, 2 भरने लगा। जब 2 भरने लगा, 5 से 2 भरने लगा, तो जो बी है वो क्या करता है, 3 बाहर निकालता है। और कितने लीटर की टंकी, 40 की टंकी ये 3 के हिसाब से निकालेगा तो बी को समय कितना लगेगा, तो बी को समय लगेगा 40/3 मिनट। यानी ये पूरी भरी टंकी को 40/3 मिनट में क्या कर देगा, खाली कर देगा। 40/3 मिनट में और खाली 1 मिनट में कितना खाली करता है, 6 लीटर। तो क्या है, 1 मिनट में जो नल बी है वो 1 मिनट में 6 लीटर खाली करता है, और 40/3 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर देता है। तो 40/3 में देखते हैं कितनी टंकी खाली होती है। 40/3 का गुणा इधर करते हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80 लीटर। यानी 40/3 मिनट में ये 80 लीटर टंकी को खाली कर देगा, क्योंकि ये 40/3 मिनट में पूरी टंकी को खाली कर रहा। और पूरी टंकी कितने लीटर की है, 80 लीटर की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का क्वेश्चन करने का क्वेश्चन हमारा है, एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से टंकी में पानी भरने वाला एक नल भी चालू कर दिया जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 15 घंटे का समय लगता है। तो टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है। यहाँ टंकी की धारिता पूछिए। आइए हम इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। कोई नल ए हमने मान लिया, ये क्या करता है, कोई नल ए है, छेद है टंकी में, क्या छेद है, तो छेद मतलब छेद बोलो या नल बोलो, तो ये क्या करता है, टंकी को खाली करता है कितने घंटे में, 10 घंटे में ये क्या कर देता है, खाली कर देता है। यदि टंकी पूर्णतया पानी से भरी हो, साथ ही 4 लीटर प्रति मिनट, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से क्या है, एक भरने वाला पाइप को हमने मान लिया बी, ये भर रहा है तो इसको हम प्लस से दर्शा देंगे। ये क्या दी गई है, ये हमारी गति दी गई है, और हमने बताया कि क्वेश्चन यहीं से लगते हैं धारिता वाले गति से। तो ये क्या कर रहा, खाली कर रहा। जब इसको भी चालू कर दिया जाता, ये तो भर रहा है लेकिन यहाँ ये तो खाली कर रहा है, लेकिन एक भरने वाला भी साथ में खोल दिया जाता है, तो टंकी को भरने में
कितना समय लगता है, 15 घंटे का समय लगता है। क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 तिहाई 30, 15 दूने 30। यहाँ पर एक खाली तो कर रहा है 3, एक खाली तो कर रहा है 3, लेकिन जब भरने वाले को भी खोल दिया जाता है तो खाली कितना होने लगता है, 2। तो यहाँ पर जो बी की क्षमता वो कितनी होगी भाई, 1 होगी, बिल्कुल होगी। और टंकी कितने लीटर की है, 30 की। ये 1 की दर से खाली करेगा तो कितने घंटे में खाली कर देगा, 30 घंटे में खाली कर देगा। आइए अब धारिता निकालते हैं। और ये दिया गया है कि ये 1 मिनट में कितना खाली करता है, 4 लीटर। 1 मिनट में 4 लीटर खाली करता और 30 मिनट में ये पूरी खाली कर देगा। तो सबसे पहले इसका 1 घंटे का निकालते हैं। यदि हम 60 से गुणा कर दें तो ये 1 घंटा बन गया। इधर किया तो इधर भी करना होगा, यानी 1 घंटे, 60 मिनट बोलो या 1 घंटे बोलो, 1 घंटे में कितना भरेगा, 240 लीटर। 1 घंटे में 240 लीटर, तो 30 घंटे में कितना भरेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 30 से गुणा इधर कर देंगे तो इधर भी करना होगा। 24 तिहाई 72, 1020, यानी जो टंकी की धारिता है वो कितनी है, 7200 लीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाए। तो आइए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक ड्रम का 1/3 भाग भरा हुआ है। एक ड्रम का 1/3 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें 50 लीटर पानी हो तो टंकी के 3/5 भाग भरे होने पर उसमें कितने लीटर पानी होगा। यहाँ पर दिया 1/3 भाग भरा हुआ है। 1/3 भाग क्या हुआ है, भरा हुआ है ड्रम का। 1/3 भाग भरा हुआ है और वैसे बोले तो 50 लीटर भरा हुआ, कितना, 50 लीटर। वैसे 1/3 भाग 50 लीटर। तो यहाँ पर अगर हम पूरा भाग बोले, पूरा भाग कितना होगा, 1, तो ये 3 कहाँ चले जाएंगे, ये 3 इधर आ जाएंगे। तो यानी 1 भाग या फुल भाग इसे बोल सकते हैं, कितना, 5 नहीं 15, 150 लीटर होगा। अब ये कहा है तो टंकी के 3/5 भाग भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। एक भाग में 150 लीटर, तो यहाँ पर कितना कर दे, 3/5, 3 एकम 3, यानी 3/5 से इधर गुणा किया तो इधर भी करना होगा 3/5, 5 तिहाई 15, यानी 3/5 भाग भरे होने पर टंकी में कितने लीटर पानी होगा, 3 त्रिका 9, 90 लीटर पानी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, यदि एक टंकी का 4/5 भाग 1 मिनट में पानी से भरा जाता है तो बताओ शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर दिया है 4/5 भाग, कितना, 4/5 भाग को भरने में कितनी देर का समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है। पूछा ये है कि शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर हम बोले यहाँ पर शेष 4/5 का शेष भाग क्या होगा, 1/5 होगा। ये कैसे होगा, 5 में से अगर 4 भर गया, 5 में से 4 भर गया तो बचा कितना, 1/5। अच्छा, शेष ऐसे निकाला जाता, हमने मान लिया कोई चीज़ है 3/7, 3/7 भाग अगर हम भर गया तो इसका शेष क्या होगा, इसका शेष ये होगा, 7 में से 3 भर गया तो जो शेष बचा, 7 में से 3 भर गया तो बचा कितना, 4, तो 4/7। अगर हम बोल दें कि 5/8 में से शेष भाग क्या होगा, 5/8 में से शेष क्या होगा, यानी 8 में 5 भर गया है तो बचा कितना, 3/8। तो शेष को हम इस प्रकार से निकालते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। तो 4/5 भाग 1 मिनट में, तो 1 भाग कितने मिनट में भरेगा, 5 एकम 5, 4 कहाँ पर आ जाएंगे, नीचे, इतने मिनट में। और ये बोला शेष, अब इसका शेष कितना बचा, 5 में से 4 भर गया तो शेष बचा हमारा 1/5। 1/5 से इधर गुणा किया तो इधर भी करना होगा, 5 एकम 5, यानी 1/5 भाग भरने में 1/4 मिनट का समय लगे। 1/4 मिनट, या हम इसको बोल सकते हैं 1/4 इंटू अगर 60 से गुणा कर दे तो ये हमारा सेकेंड में बदल जाएगा। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, 15 सेकेंड। तो पाइप और टंकी में हमने उस टाइप के सारे क्वेश्चन करा दिए जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।